यदि इस समाज को जिंदा रखना है तो इस समाज को जिंदा रखने के लिए एकमेव रास्ता है, अब वो है इन बच्चों को तैयार करना पड़ेगा, इनको कैटराइज करना पड़ेगा, इनको समाज के लिए तैयार करना पड़ेगा। इनको बचपन से ही आपको पोषण देना पड़ेगा, सामाजिक पोषण, राजनीति नहीं, सामाजिक पोषण। जिस दिन ये बच्चा सामाजिक पोषण लेकर के बड़ा होगा, उसने अपने आप समझ जाएगा कि राजनीति क्या है। अरे क्योंकि समाज को एकीकरण की ओर यदि लेकर के चलना है और इन आने वाली पीढ़ियों को बचाना है तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। एक अलग में रास्ता में आपको काम करना पड़ेगा। ये जीएसयू के स्टूडेंट यूनियन के बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, बेचारे घूम घूम के एकदम मेहनत से काम कर रहे हैं, लेकिन इनका फ्यूचर क्या है इसके बारे में भी समाज को सोचना पड़ेगा। दोस्तों, जाते जाते एक बात आप लोगों के दिमाग में डालते हुए जा रहा हूँ, ये जो सिस्टम जो बना हुआ है आदिवासी समाज में, वो सिस्टम नहीं है। सिस्टम क्या? मुस्लिम भाई जब उनका बच्चा एक रहता है छोटा सा, उसको मदरसा भेजता है और उसे कुरान शरीफ देता है और बोलता है बेटा ये ले, ये तेरे जीने मरने का रास्ता है, तेरे को इसी के आधार पे चलना है। एक बौद्ध भाई डॉक्टर बाबा साहब का लिखा हुआ ग्रंथ बुद्धानी धम्म उसे देता है, बोलता है बेटा ये तेरे जीने और मरने का रास्ता है, तेरे को इसी के आधार पे चलना है। संविधान दिए हैं। एक क्रिश्चियन भाई अपने बच्चे के हाथ में बाइबल देता है और उसे बोलता है बेटा ये तेरे जीने मरने का रास्ता है, तेरे को इसी के आधार पे चलना है। हर दिन उनके संडे के दिन चर्च रखते हैं, जुम्मा के दिन बच्चा मदरसा में जाता है। अब आप मेरे को एक बार बताइए, आदिवासी समाज के पास में ऐसी कौन सा ग्रंथ है, ऐसा कौन सा सिस्टम है जो हम अपने बच्चे को दे और उसे बोले ले बेटा ये तेरे जीने मरने का रास्ता, तेरे को इसी के आधार पे चलना है। यदि हो तो मुझे अभी बता दो, मैं उसके आधार पर चलूं। है या नहीं? यदि नहीं है तो उसके ऊपर काम करने के बारे में सोचो ना। फर्जी दिमाग लगाने से कोई मतलब नहीं है। ये संगठन वो संगठन, ये पार्टी वो पार्टी, ये सब खत्म करो। केवल समाज और समाज की विचारधारा को लेकर के समाज में काम करो। आज ये आंदोलन कर, वो आंदोलन, परसों ये आंदोलन, ये सब आंदोलन तभी होंगे जब ये ब्रेन काम करेगा। इस पर डालो ना ब्रेन, इस पर डालो दिमाग। मैं ये अध्यक्ष, मैं वो अध्यक्ष, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, फलाना अध्यक्ष, अरे कुछ भी बन जाओ, उससे कोई मतलब नहीं। मतलब तब ये है जब ये ब्रेन काम करेगा कि समाज के लिए करना क्या है, ये बच्चे जीवित कैसे रहेंगे। इस मैटर में जब ब्रेन काम करेगा तब जाकर के आपको समाज के बारे में पूछेगा। आज जो इतिहास हमारे समाज में हमारे लोगों के बीच में डाली जाता है, वो इतिहास बिल्कुल गलत है। इतिहास से तो यहां से प्रारंभ होना चाहिए। महात्मा बुद्ध के गुरु का नाम अलार कलाम और अलार कलाम के गुरु का नाम बांदी पारी कुपार लिंगो। यहां से प्रारंभ होता है इतिहास। आर्य लोग ने कहा कि आर्य लोगों ने कहा इस देश की प्रथम भाषा संस्कृत, संस्कृत के बाद में उत्पत्ति हुई पाली की, और पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहत और हिंदी। मतलब हिंदी को जननी किसका माना जाता है? संस्कृत को। मेरा एक सवाल है, अरे जब संस्कृत नहीं आता तब उसके पहले पूर्व की भाषा ढूंढी है। इसका मतलब ये कि पाली भाषा जिस समय थी, लॉजिक को समझिए क्या बताना चाह रहा हूं। जिस समय पाली भाषा थी उस समय बुद्ध जी थे, क्योंकि बुद्ध जी ने जो त्रिपिटक लिखा है वो त्रिपिटक पाली भाषा में है। इसका मतलब ये कि बुद्ध के गुरु का नाम अलार कलाम, और जिस समय अलार कलाम थे उस समय संस्कृत और पाली समन्वय भाषा थी, और अलार कलाम के गुरु का नाम लिंगो, मतलब संस्कृत के पहले लिंगो। मतलब ये जो गोंडी भाषा है ये संस्कृत के भी पूर्व की भाषा है, इसको समझना पड़ेगा।